एफएटीएफ से पाकिस्तान निकल गया। पहले ये खबर फैली और उसके बाद एक जश्न का समा, खूब सेलिब्रेशंस हुई, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को पता ये चलना शुरू हुआ कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है। हम लोग महंगाई की एक चक्की में पिस रहे हैं। आईएमएफ ने भी पैसे रिलीज नहीं किए हैं। पेट्रोल बम पहले ही बार बार गिरा चुकी है ये हुकूमत। बिजली भी बार बार महंगी हो रही है जिसके झटके अवाम को लग रहे हैं। गैस भी महंगी हो रही है। तो तवानाई की ज़रूरियात जब इस हद तक हो जाएंगी तो उसके बाद कुछ अहम फैसले भी किए जा रहे हैं कि मार्केट्स को जल्दी बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से रोज़ हम बुरी खबरें तो आपको सुनाते ही रहते हैं। पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलते निकलते रह जाना। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में कहता हूँ चीखें निकली हुई हम लोगों की। पाकिस्तान में खबर चली एफएटीएफ से हम निकल गए, बाद में पता चला हम नहीं निकले। पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, एफएटीएफ से निकलने की खुशी में गोले दगाए गए और ढोल नगारे बजाए गए। ये खुशी पाकिस्तानियों ने ज़्यादा देर नहीं मना पाई। कुछ देर बाद पता चला हम एफएटीएफ में बरकरार हैं, फिर मातम में बदल गया। आइए वीडियो देखते हैं। तो जल्दी बंद कर दिया जाए। ये उन्होंने अभी इंस्पेक्शन के लिए आना है। क्या ये अभी भी एक खतरे की कोई तलवार है कि अगर वो किसी बात से मुतमईन ना हुए तो वो अपना फैसला रिवर्स भी कर सकते हैं? क्योंकि उसके बाद हमने देखा है कि नैब लॉज में काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं और ये उनका बड़ा कंसर्न था कि हमारी प्रोसिक्यूशन कैसी जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। तो अब जो ये तब्दीलियां आई हैं, अगर वो उसको कोई क्वेश्चन करके कहीं अपने फैसले से फिर तो नहीं सकते? ये कोई तरीका नहीं है एक चीज को जो नेशनल इश्यू है आप इसको पार्टिजान इश्यू बन के अटैक कर रहे थे। गवर्नमेंट को चाहते थे कि फेल हो जाए, चाहते थे कि इकोनॉमी पे दबाव आए। दूसरी बात, आपने वो सुना नहीं है स्पोक्समैन जो फाटेफ का था उसने क्या कहा? तो ये देखिए इन लोगों की, मैं आपको कल कहा, जहन ऐसी है, इनका दिल देखिए कैसा है। नेशनल एडवांटेज को भूल के पैरोकियल और पर्सनल एडवांटेज पे ये लोग वोट करते हैं। बिल्कुल ठीक। कि सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है या पाकिस्तान निकलता निकलता रह गया है हम कहें? लेकिन नेहा जो पहला सवाल बनता है वो ये है कि हम इधर पहुंचे कैसे? Who brought us here? ये क्वेश्चन है कि हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कैसे आए। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रिलेटेड लॉज हैं, टेरर फाइनेंसिंग के जो लॉज हैं, ये दो बेसिक पॉइंट थे जो जारी बात है सारा टाइम पाकिस्तान को हॉन्ट करते रहे। 2018 से लेके 4-5 साल गुजर गए और आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान को तकरीबन $38 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इन टर्म्स ऑफ हमारी जीडीपी ग्रो बेहतर कर सकती थी, हम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे सारे का सारा बैंकिंग रिजीम जो है वो आउटडेटेड था, हमारी सारी की सारी जो फाइनेंशियल अपरेटस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। क्योंकि हम जो है वो, अगर आप पाकिस्तान में कोई पैसा आ रहा है या पाकिस्तान से पैसा जा रहा है तो जो बैंक से वो ज्यादा टाइम लेते थे। और जिस तरह आपने अपने सवाल में भी नेहा कहा कि हम जो है वो किसको क्रेडिट जाता है, तो वो सब ने लेजिस्लेशन में हिस्सा लिया। जाहिर बात है जिस तरह जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आना और उससे निकलने के लिए आपको जो लेजिस्लेशन चाहिए वो पार्लियामेंट ने करनी है। तो पार्लियामेंट वो क्यों लेजिस्लेशन ना कर सकी? तमाम स्टेक, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी इशराफिया की ये नालायकियां हैं कि जिसकी वजह से हम जो है इस ग्रे लिस्ट में इतनी देर रहे। और हमारे अदारों को भी सोचना है। देखिए पाकिस्तान जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 एंड 1370 और 1373 समथिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है जो हाफिज सईद के ऊपर था कि उनके ऊपर चार्जेस थे कि भाई वो उन्होंने जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में वो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, या टेरर फाइनेंसिंग में हमने उनको पकड़ा तो क्यों सजाएं नहीं दे रहे। तो क्वेश्चन तो ये है कि हम इतनी देर उनको जो हाफिज सईद को सजा ना दे सके, उनके लोगों को सजाएं ना दे सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सफर किया। एक वक्त था हमने जहाद कश्मीर में शुरू किया और फिर एक वक्त आया कि हमने कहा जी अब जहाद हम नहीं कर रहे, तो जो वहां पे जो माजी में वो ग्रुप्स जो वहां पे ऑपरेट करते रहे उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उन लोगों को कैसे हमने मेन स्ट्रीम करना है या सजाएं देनी है या क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट हो या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हो, सभी कंफ्यूज थे। ये तो भला हो अमेरिका का जिसने हमें इन सारी चीजों में फंसाया, उसने कहा भाई ये अफगानिस्तान से अब हम जा रहे हैं, आप तालिबान को टेबल पे नहीं लेके आ सके प्रॉपर्ली, आप तालिबान से वो नहीं करवा सके जो आपको चाहिए था करने, तो हम आपको जरा आप थोड़ा सा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंस्टीट्यूशनल जो रिजीम्स जो हैं उनमें थोड़ा फंसाते हैं। तो उन्होंने फिर हमें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से उनके तहत उन्होंने हमें वहां पर डाल लिया और फिर हमारी
वो सब कुछ करके जान छूटी जो हमें आज से 10 साल पहले कर लेना चाहिए था। हम समझते थे ये क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है। और भारत को ये एडवांटेज था, भारत जहां भी जाता था ये कहता था देखें जी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं करते, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है, तो बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। क्वेश्चन तो ये है कि इस सवाल का भी जवाब दिया जाए कि क्यों, कौन थे वो लोग या किन लोगों की नालायकियों की वजह से इन लोगों को सजाएं ना हुई और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और जैसे मैं पहले कह रहा था, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हमारे बैंक्स पूरी दुनिया में ऑपरेट न कर सके। रिसेंटली आपको पता है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर आई थिंक पाकिस्तान के एक नेशनल बैंक को पेनल्टी पड़ी है। सो हमें अपने जो बैंकिंग सिस्टम है उनको अपग्रेड करना है। और जो जिस तरह दुनिया में बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, मेरिटोक्रेसी है, ओपननेस है, ये लेके आनी पड़ेगी, तब जाके दुनिया हमारे साथ काम करेगी। हम तो जब भारत दुनिया के साथ कारोबार कर रहा था, क्योंकि वहां पे तो कोई उस तरह की दहशतगर्दी की वेव नहीं थी और पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था, तो हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, तो हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है। सो इसका जो क्रेडिट है नेहा, मैं समझता हूँ वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी जाता है, क्योंकि वहां पे उन्होंने सुनने में आया कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इस सारे प्रोसेस को देख रहे थे, आर्मी चीफ बाजवा डायरेक्ट इसको देख रहे थे। लेकिन पॉलिटिकल क्लास को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने सारी लेजिस्लेशन की। लेकिन मेरा ख्याल है एक फाइनल क्रेडिट जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम को जाता है, FATF को जाता है, जिसने हमसे ये सब कुछ ठीक कराया। अगर वो ना करते तो हमसे ये चीजें ठीक नहीं होनी थी। बल्कि मैं कह रहा था, मैंने पढ़ा आई थिंक कहीं पे कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे कि यार कोई झूठ मूठ बोल के चीजें ठीक कर लो, क्या फर्क पड़ता है, उनको क्या पता चलना है आपने क्या किया कि नहीं किया। सो मेरा ख्याल है कि दुनिया, हम समझते हैं कि दुनिया में देख नहीं रही, वो बड़ा क्लियरली वॉच कर रहे हैं। हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, तो उनको हर चीज की समझ है कि हमने यहाँ पे क्या हो रहा है। सो मेरा ख्याल है ये सबका क्रेडिट है और नालायकियां भी डिटरमिन की जाएंगी किस किस की कितनी है। जी तो सर आपने सबका क्रेडिट कर दिया, लेकिन ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पास होना था और पास हो रहा था, लेकिन पीडीएम ने वॉकआउट कर दिया। तो लेकिन अब जो जी ये पीडीएम जो है सारा अपना क्रेडिट ले रही है कि जी हमारा बहुत इसमें काम है, हमने किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनको क्रेडिट जाना चाहिए या ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? देखिए नेहा, इसमें यह है कि जो पीडीएम है ये एक मूवमेंट थी, 10-11 जमातों का ये कोलिशन ग्रुप था जिनका जो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ कोऑपरेट करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है जी, और ये वॉकआउट करते थे। और फिर वो जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट का भी प्रेशर था, फिर उन्होंने कुछ कानून साजियां जो की, वो जो जॉइंट हाउसेस सेनेट एंड नेशनल असेंबली को मिला के भी कुछ कानून साजियां की। तो बेसिकली ये सारी सियासी जमातें समझती हैं कि इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या क्या मसले फंसे हुए हैं। तो जब समझते हैं कि कोई आपको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है किसी कानून को पास कराने का, तो फिर वो कहते हैं जी ठीक है, हम जो है आपका ये कानून पास कर देते हैं, आप हमें ये जो है ना वो रिलैक्स करें हमें यहाँ से। तो इन रिटर्न बेसिकली सब अपनी फेवर्स मांग रहे होते हैं, वो भले कोई भी हो। अब पीडीएम की ज्यादा फेवर्स है क्योंकि उनके ऊपर केसेस थे, बहुत कुछ था, तो जारी बात है। और दूसरा, इमरान खान साहब को भी टफ टाइम देना है क्योंकि इमरान खान साहब भी इनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, डायलॉग नहीं करते, बात नहीं करते, पार्लियामेंट में नहीं करते। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये पीडीएम भी अपना फायदा उठा रही थी क्योंकि उनको पता था इस चीज का कि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमारे वोट से ही ये पास होना है। और इमरान खान साहब को ये था कि मेरा क्या जाता है, ये एस्टैब्लिशमेंट वालों ने करवाना है वो करवा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया परेशान है कि IMF से लोन भी नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान मीडिया का रोना देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।